गुड आफ्टरनून फ्रेंड। क्लास 8 चैप्टर 1 हिस्ट्री का मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू ऑल दैट वी आर गिविंग हियर अ लिंक. यू हैव टू डाउनलोड ऑल द NCERT's बुक फ्रॉम दिस गिवन लिंक. ओके, तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था हाउ डेट्स आर इम्पॉर्टेंट. नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ विच डेट्स आर इम्पॉर्टेंट. सो मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में आ गए थे और इंडिया में इन्होंने पूरी तरह से अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, लेकिन क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ही एजुकेटेड थे और वो अपने अकॉर्डिंग से वो हिस्ट्री में लिख रहे थे. ठीक है, बिकॉज दे वर वेरी मच एजुकेटेड एंड दे वर राइटिंग ऑल द थिंग्स अकॉर्डिंग टू देम. ओके, बट द टॉपिक इज़ विच डेट्स आर इम्पॉर्टेंट. कौन सी डेट्स थे जो इम्पॉर्टेंट थे. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि डेट्स वर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, द इवेंट्स रिलेटेड टू डेट्स वर इम्पॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, मैं आपको स्लाइड में दिखा रही हूँ कि 1608 में जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में अराइव करना स्टार्ट कर चुके थे और 1757 से उन्होंने अपने रूल स्टार्ट कर दिया था. ठीक है, सो नोट करो कि 1600 में जब वो इंडिया में आना शुरू हो गए थे तब ये जो इवेंट है वो आप देखो इम्पॉर्टेंट है. यू विल रिमेंबर द इवेंट रिलेटेड विद दिस डेट 1608. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखो 15 अगस्त 1947. वी ऑल आर रिमेंबरिंग दैट डेट बिकॉज वी ऑल नो दैट ऑन द पर्टिकुलर डेट 15 अगस्त 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस एंड आवर कंट्री बिकम टोटली फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. राइट, सो अगर थोड़ा सा और इजी एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आपका बर्थडे होता है, यू आर रिमेंबरिंग द डेट बिकॉज यू नो ये आपका उस दिन बॉर्न हुआ था, तो दैट डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. राइट, सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू ऑल दैट कि डेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट वो डेट से रिलेटेड होते हैं वो डेट इम्पॉर्टेंट हो जाती है एंड वी ट्राई टू रिमेंबर दैट डेट. सो व्हाट वाज हैपनिंग, they became vital because we focus on a particular set of events as important. If our focus of study changes, if we begin to look at a new issues, a new set of dates will appear significant. ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा था ना कि जो ब्रिटिशर्स थे ना दे वर राइटिंग हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू देम. तो उन्होंने क्या किया था कि जो भी उनके गवर्नर जनरल थे उनके गवर्नर जनरल से जुड़ी लाइफ के बारे में वो लिख रहे थे. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर एन एग्जाम्पल इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया. ठीक है, उन्होंने क्या लिखा था, रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल जो उनके अकॉर्डिंग था, जो उनके अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट था वो उन्होंने मेंशन किया था. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स जो कि इंडिया में आए थे एंड लास्ट जो वॉइस रहे थे लॉर्ड माउंटबेटन. इन्होंने ये सब कुछ मेंशन किया था, इनकी लाइफ के बारे में, इनकी लाइफ से जुड़े इवेंट्स के बारे में सब चीज़ें इन्होंने मेंशन की थी. लेकिन इन्होंने किसी भी तरीके से हमारे इंडिया की एक भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन्होंने मेंशन नहीं किए थे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इन्होंने रिपन, कर्जन, हार्डिंग, आयरविन, लॉरेंस, इन सब के बारे में मेंशन किया था, अपने सारे गवर्नर जनरल के बारे में, उनके वर्क के बारे में, उनके इवेंट्स के बारे में, उनके हर चीज़ के बारे में मेंशन किया था. बट लेकिन इन्होंने एक भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स उस दौरान इंडिया में क्या हो रहा था, इंडिया में किस तरह से ये लोग अपना रूल कर रहे थे, किस तरह से ये टैक्स लगा रहे थे, किस तरह से ये अपने पॉलिसीज़ लगा रहे थे, किस तरह से ये इंडिया के लोगों को टॉर्चर कर रहे थे, या किस तरीके से इन्होंने कोई भी वर्क किया अगेंस्ट इंडियन टू डोमिनेट इंडियन, इन्होंने एक भी ऐसे इवेंट इन्होंने किसी भी एक स्कॉलर ने मेंशन नहीं किए थे. ठीक है, all the dates in the history books were linked to these personalities, only these governor generals, only these rulers, okay, to their activities, policies, achievements. It was if देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो. मतलब ऐसा हो गया था कि इनके अलावा हमारे पास और जानने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बचा ही नहीं था. द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ठीक है, बट कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे. हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेज इन इंडियन सोसाइटी विद द फॉर्मेट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स. सो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ कि क्या हम अपने फॉर्मेट में ये नहीं लिख सकते थे. वॉज दैट इम्पॉर्टेंट ओनली टू नो द ब्रिटिश गवर्नर जनरल. क्या ये इम्पॉर्टेंट नहीं था कि हम अपने इंडियन इवेंट्स के बारे में, इंडिया के लोगों के बारे में जो उस वक्त उनके साथ हो रहा था वो जाने. सो हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी था. राइट, व्हेन वी राइट हिस्ट्री और अ चैप्टर वी डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स. सो क्या किया गया था कि हिस्ट्री को
पूरे अच्छे तरीके से जानने के लिए, कोहेरेंस, ठीक है, अच्छे तरीके से जानने के लिए हिस्ट्री को तो हिस्ट्री को कोहेरेंस यानी लाइक कोहेरेंस का मतलब होता है स्पष्ट तरीके से जानने के लिए हमने हिस्ट्री को पार्ट्स में डिवाइड किया था. लाइक यू कैन सी इन दिस स्लाइड आई हैव रिटन हाउ, व्हेन एंड वेयर, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, रूलिंग द कंट्री साइड, ट्राइबल्स, द कोर्स एंड द विजन, व्हेन पीपल रेबल, कॉलोनाइजेशन. तो ऐसे करके चैप्टर वाइज बांटा है हिस्ट्री को, ताकि हमें पता चले स्टार्टिंग से लेकर इवेंट वाइज, और कैसे कब स्टार्ट हुआ था, क्या हुआ था, वो सब हमें पता चल सके. अभी आप क्लास 8 में हो, 9 में जाओगे आपको और चैप्टर्स मिलेंगे. तो ये जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो ना, ये चैप्टर्स आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि हमें सीक्वेंस वाइज, सीरीज़ वाइज हमें पता चल रहा है कि कैसे हमारी हिस्ट्री बिल्ड हुई. ठीक है. सो क्योंकि अब ये चीज़ देखो कि इन्होंने क्या किया था, इनकी जो हिस्ट्री होती थी वो एक ही पर्सन के चारों तरफ इनकी हिस्ट्री बेस्ड होती थी. जैसे कि इनके गवर्नर जनरल, इनकी लाइफ ड्यूटीज़, इनकी लैविश लाइफस्टाइल, सारा कुछ इनके बारे में मेंशन था. किसी भी तरीके से इंडियन जो थे कहीं पे फिट नहीं हो रहे थे. सो हमारे लिए डेट्स जानना बहुत इम्पॉर्टेंट था कि कौन सी डेट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ना कि ओनली ब्रिटिश. हमें हमारे इंडियन इवेंट्स की डेट्स भी जानना इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए हिस्ट्री को पार्ट्स में डिवाइड किया है. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हाउ डू वी पीरियोडाइज उसके बारे में मेंशन करूँगी. ओके डियर स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आप लोग फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हो फ्रॉम ऑनलाइन. सो मे बी आपको कुछ ना कुछ क्वेरीज आ सकती है. तो वो क्वेरीज़ के लिए आप बाल गोविंदम के कॉन्टैक्ट पे मैसेज करो. और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, NCERT की बुक आप इस लिंक से डाउनलोड करो. ओके, थैंक यू.